Hi, myself MBA. People say when it's maths, it must be maths by MBA. And MBA के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो टॉक टू द मैथ्स बाई MBA से सब कुछ टू द पॉइंट होगा, सब कुछ डेटा ड्रिवन होगा. नाउ दिस वीडियो इज विच कैट स्लॉट इज द वन ऑफ द टफेस्ट. देखो, टफनेस और टफ है या नहीं ये डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन में कैट दे रहे हो नहीं दे रहे हो. ऑलमोस्ट अगर सारे स्लॉट भी सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हैं, बाई चांस अगर मैं मान लूं, तो आखिर ये नॉर्मलाइजेशन में कैसे इंपैक्ट करेगा, किस स्लॉट के नंबर्स इंप्रूव होंगे, किस स्लॉट के नंबर्स डिक्रीज होंगे, ये तो फ्यूचर आपको परफेक्टली बताएगा. बट क्यों ना हम अभी पता करें अकॉर्डिंग टू यू कौन सा स्लॉट है, देन डू सम रिसर्च, कुछ नंबर्स क्रंच करते हैं और पता करते हैं कि अगर स्लॉट कौन सा टफ है. लोग बोल रहे हैं, मेनी ऑफ द पीपल ऑन यूट्यूब आर सेइंग द स्लॉट डुएबल था, इजी था, बट पर्सनली आई बिलीव LRDI in the all three slots was not easy, not doable. Doable का क्या मतलब होता है कि आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस हम 13 क्वेश्चंस प्लस अटेम्प्ट करते हैं तो उसको डुएबल बोलते हैं. बट पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल, आई एम नॉट सेइंग, कुछ ना कुछ तो आउटलायर्स हैं, मैं बात करूंगा. मोस्ट ऑफ द पीपल वेर नॉट एबल टू सॉल्व 7-8 क्वेश्चंस भी LRDI में. कोई 2 क्वेश्चन, कोई 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम जनता 4 to 5 क्वेश्चन के बीच में झूल रही है. तो इसको हम कैसे बोलते हैं कि LRDI स्लॉट इजी था. पीपल आर सेइंग कि क्वांट बहुत इजी आया, डुएबल आया, 5 to 6 क्वेश्चन इजी थे. देखो, कैट क्वेश्चन के बाद अगर आप क्वांट के 22 क्वेश्चंस आउट ऑफ 22 क्वेश्चन सॉल्व कर देते हो आफ्टर द एग्जाम्स, बहुत सारे टीचर्स आएंगे, वो क्या बोलेंगे कि इन द क्वांट देखो ये सारे क्वेश्चंस इजी हैं. बॉस, आपने उस क्वेश्चन पे टाइम बिताया, आपने उस क्वेश्चन के साथ एनालिसिस की, देन वो क्वेश्चन आप सॉल्व करके ला रहे हो और इसके बाद उसका शॉर्टकट लाओगे. स्लॉट 1 में अगर मैं बात करूं अपनी, तो मैं 22 आउट ऑफ 22 क्वांट सॉल्व कर चुका था विद इन अ टाइम लिमिट. बट मैं अपने आप को एज अ स्प्लिंट नहीं देखता हूं. आई सी माई सेल्फ एज अ आउटलायर्स. मेरा एक स्टूडेंट है, उसने स्लॉट 1 में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया और उसने कहा कि क्वांट में कि सर क्वांट वाज डुएबल, ऐसा है. बट हम आउटलायर्स के बेसिस पे बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे डेटा पे, हम बात करेंगे आपकी बात. तो डिस्क्रिप्शन में एंड पिन पोस्ट में एक फॉर्म्स है, हार्डली आपका 1 मिनट का टाइम लगेगा. उसमें लास्ट में क्वेश्चन में इफ यू वांट टू एनीथिंग आस्क, आप मुझसे पूछ सकते हो, आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो जहां पे आपको रिप्लाई चला जाएगा. इफ इट्स ऑप्शनल, देयर इज नो नीड कि आप मोबाइल नंबर फिल आउट करो, कोई जरूरी नहीं है. तो मैं आपसे चाहता हूं कि फिल कर दो, आपका नाम पूछा जाएगा, देन आपका स्लॉट होगा, स्लॉट में कितने अटेम्प्ट हैं वो होगा और डिफिकल्टी लेवल की आपकी रेटिंग होगी. आप फिल कर दो, हार्डली 1 मिनट का टाइम लगेगा. इन अ डे और 2 मैं आपको एकदम प्योर डेटा के साथ, ये स्लॉट टफ था. देखो, स्लॉट अगर मैं बात करूं क्वांट, तीनों सेक्शन स्लॉट में क्वांट, हर एक स्लॉट में क्वांट को टफ माना गया. बहुत सारे यूट्यूबर्स आके बोले हैं, यूट्यूबर्स बोलना गलत होता है, बहुत सारे मेंटोर्स आके बोल रहे हैं कि क्वांट डुएबल है, डुएबल है. देखो, मेंटोर्स का बोलना क्वांट डुएबल है, और मेंटोर्स जिससे बात कर रहे होते हैं उनके फेवरेट स्टूडेंट्स होते हैं, उस स्टूडेंट का बोलना कि क्वांट डुएबल है, से क्वांट डुएबल नहीं होता है. डुएबल का मतलब होता है कि व्हेन यू आर एबल टू सॉल्व 55% मास ऑफ द मास, जब 55% से ऊपर सॉल्व करना स्टार्ट करती है क्वेश्चन, तो डुएबल होता है. हर एक क्वांट में 5 to 6 क्वेश्चन तो इजी होंगे, बट क्या उसको सॉल्व कर पाए? नहीं. स्लॉट 1 का अगर मैं मतलब क्योंकि मैंने स्लॉट 1 खुद से दिया है, तो मैं DLL की बात करूं तो DLL का जो वो सेट था, दैट इज व्हाट द टोकन क्वेश्चन, अगर आपको रिवर्स सॉल्व करते हो तो 3 to 5 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं. बट क्या उसको आपको वो प्रोसेस पता है? तो बहुत फाइट लगी होगी उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. ट्रेन क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत फाइट लगी होगी, 15 मिनट गया होगा लोगों का. देन आपका वो फुटबॉल मैच क्वेश्चन सॉल्व करने में भी 10 मिनट लगाए होंगे. देन आपका वो जो बॉयज और गर्ल्स था, मैं स्लॉट 1 की बात इसलिए कर रहा हूं बिकॉज स्लॉट 1 मेरा स्लॉट था, उसमें भी लोगों ने टाइम लिया होगा. तो हम ये बोले, मुझको DILR स्लॉट 1 का मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर लगा, मुझे क्वांट भी मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर लगा, VRC तो मुझे मॉडरेट से ऊपर लगा ही था. बट मैं जब बात किया, मैंने बहुत लोगों से बात किया आज दिन भर, उनका स्लॉट 2 उनको ऐसा लगा कि उससे भी टफ था. उन्होंने स्लॉट 1 नहीं देखा तो उनको लगा उनका स्लॉट 1 2, बिकॉज स्लॉट 2 हो या स्लॉट 1 हो या स्लॉट 3 में जो कुछ टॉपर्स हैं वो भी क्वांट में 13-14 क्वेश्चन के बीच में झूलते रह गए. उनका ये बोलना है कि बॉस, मॉक्स में तो मैं एकदम छक्के उड़ा देता था, बट कैट में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखे, ट्रिकी क्वेश्चन थे, लैंग्वेज ड्रिवन क्वेश्चन थे, कैलकुलेटेड इंटेंसिव था. तो मॉक्स एक्चुअली कैट नहीं है, ये आपको आज पता चल गया. तो एट द लास्ट में बोलना चाहूंगा कि ये 3-4 साल का जो कैट है, दिस कैट इज द वन ऑफ द टफेस्ट कैट. ऑल 3 स्लॉट्स अगर मैं बात करूं तो ये कैट वन ऑफ द टफेस्ट कैट है इन द लास्ट 3 to 4-5 ईयर्स. ये IMB का कैट नहीं मैं बोलूंगा, दिस इज अ कैट जो अभी ट्रेंड चल रहा है. लाइक जितने भी एग्जाम्स अभी हो रहे हैं इस टाइम पे, वो सारे के सारे कैलकुलेटिव टफ ही हो रहे हैं, जो कि अच्छा है. माइंडसेट को जज करता है, उन्हें शायद यही लोग चाहिए तो उन्होंने इस टाइप से क्वेश्चन बनाए. लेकिन एक्चुअली डिफिकल्टी लेवल आप जानना चाहते हो विथ ऑल द स्लॉट्स एनालिसिस,
आप जो फॉर्म्स है उसको फिल कर दो और एक मेगा एनालिसिस लेके आऊंगा जब आंसर की आएगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस उसके कि आप आंसर की फिल करना कि आपका कितना सही कितना गलत है, देन किस मार्क्स पे किस कॉलेज को फिल करना चाहिए, अलॉन्ग विद द आरटीआई वीडियोस बहुत जल्द आने लगेगा। और बाकी जो एग्जाम्स है उसकी तैयारी का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक करने से बेटर कमेंट करो कि आपका क्या लगता है आपको। मुझे स्लॉट्स कैट ईजी नहीं लगा। मुझे अगर कहना है तो मैं मॉडरेट प्लस बोलूंगा हर एक में। हो सकता है कुछ लोगों को ये डुएबल लगता हो, बट डुएबल का मतलब होता है कि इफ 50% प्लस क्वेश्चंस आप स्लॉट में सॉल्व करते हो, मास जनता अगर ये सॉल्व करती है तो उसको डुएबल बोलते हैं। मेंटोर्स के लिए ऑलमोस्ट ऑल द मैथ्स ऑल द एलआरडीआई डुएबल हो सकता है। जितने भी टॉप एलआरडीआई के टीचर्स जो सो कॉल्ड मेंटोर्स हैं वो उस फ्रेम में 2 and 2.5 सेट से ज्यादा नहीं कर सकते थे, तो ये डुएबल नहीं है। ये एक बहुत बैलेंस्ड कैट बना है बैलेंस मार्क्स लाने के लिए। कट ऑफ डिप जाएगी। व्हाट डू मैं कट ऑफ डिप जाएगी? रॉ स्कोर एंड द नॉर्मलाइज स्कोर में अगर मैं रॉ स्कोर की बात करूं तो लास्ट ईयर से कट ऑफ डिप जानी चाहिए, लेकिन कौन सा स्लॉट टफ है, कितना डिप जाना चाहिए, किस स्कोर पे कितने परसेंटाइल लाने चाहिए, वो तो आपका जनवरी बताएगा। अभी हम बात करते हैं मेगा एनालिसिस, देन उसके मैं बात करूंगा उस सर्वे का जिसमें आंसर किया आएगा और उसके बेसिस पे मैं आपको हेल्प करूंगा फॉर्म भरने में। तो अभी आप पिन पोस्ट और डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म का लिंक जा रहा होगा, जाओ फिल करो। बहुत सारे डेटा मैंडेटरी हैं कैट को लेके। आपका कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं होगा, दैट्स गारंटी, एंड वो मेरे साथ सेफ रहेगा। बट इफ यू वांट टू गिव द मोबाइल नंबर्स आप दे दो। मोबाइल नंबर मैं इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि अगर आपके कुछ क्वेश्चन और पर्सनल क्वेश्चन हुए तो उसके थ्रू मेरी टीम आपको कनेक्ट कर सकती है और मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट करवा देगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के एग्जाम्स की प्लानिंग के लिए, चाहे वो IFT हो या जैट हो या स्नैप हो, कैसे करना है कैसे नहीं करना है इसी चैनल पे। टिल देन गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।